मुरु माने मजबूत, श्रृंखल माने साकलें, और वेष्टित माने घेर, पूरे शरीर को घेर दिया, अंगार। गाढ़म बृहन, बहुत कस करके बांधी गई हैं। निगृष्ट कोटि, कोटि निगृष्ट जंगा है, ऐसी जंघाएं छिल चुकी हैं जिसके कारण से इतनी कस के बांधी गई। और ऐसे बंधन तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता है। आपके नाम का मंत्र जब ये स्मरण करता है तो सद्या स्वयं विगत बंध भया भवंती, सारे के सारे बंधन सब टूट जाते हैं। सद्या माने शीघ्र, सद्या स्वयं अपने आप, विगत बंध भया भवंती, विगत बंध हो जाता है। अब आपको देखना ये है कि आचार्य मानतुंग जी को राजा ने जेल में डलवा दिया था। किस कारण से? उनके बुलाने पर उन्होंने जाने से मना कर दिया था। क्योंकि साधु किसी के राजा के बुलाने से नहीं जाएंगे, नहीं है समझ। परंतु राजा ने कहा तुम मेरे दरबार में आओ, उन्होंने कहा नहीं आते। तो उन्होंने राज आज्ञा उल्लंघन, राज आज्ञा का उल्लंघन होने से उन्होंने ऐसा किया। तो मानतुंग आचार्य ने न आर्द्र ध्यान किया न रौद्र ध्यान किया। उन्होंने कहा ऐसे संकट के समय में क्या करना चाहिए? ऐसे संकट के समय में भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, मंत्र का जाप करना अपने आप संकट को दूर कर देता है। पर एक ध्यान रखना, ये संकट आते क्यों हैं, इस पर विचार करना है। और भगवान बेड़ियां नहीं तोड़ते, न वो मोक्ष से यहां आते हैं। फिर कौन करेगा ये अतिशय? नाम तो भगवान का ले रहे हैं ना हम। ऊपर वाला दुखियों की ना ही सुनता रे। लोग कहते हैं ऊपर वाला दुखियों की ना ही सुनता रे। पर एक बात ध्यान रखना, आपके जब तीव्र पुण्य का उदय आता है भक्ति से, आपका तीव्र पुण्य का उदय आता है पंच परमेष्टि के नाम जाप से, आपके तीव्र पुण्य साथी से पुण्य का उदय आता है जब आप अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तो पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। और जहां पाप समाप्त हो जाता है वहां पर ये बात भी तय कर लेना कि पाप के समाप्त होते ही, पुण्य के आते ही क्या हो जाएगा? अपने आप आपकी सब की सब संकट की बेड़ियां कट जाएंगी। भारत देश ने 200 वर्ष तक गुलामी की बेड़ियों को चीरता। कितने वर्ष? 200 वर्ष तक। और उन गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए लोग कहते हैं महात्मा गांधी आए, चरखा लाए, हथकरघा लाए, और चरखा और हथकरघा के माध्यम से अहिंसा का संदेश दिया। और उस अहिंसा के संदेश से क्या हुआ? बेड़ियां गुलामी की कटी, क्योंकि अहिंसा में बहुत शक्ति है।
जो अहिंसा की शक्ति को समझते हैं, क्योंकि आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपके वात्सल्य, साधर्मी वात्सल्य, प्रभु वात्सल्य, तीर्थ वात्सल्य और अहिंसा के प्रति होने वाला वात्सल्य आपके लिए अनेक प्रकार से सातिशय पुण्य का प्रसंग लाता है। अब इस बात के लिए लोग भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं? उनको बुरा कहते हैं, निमित्त को बुरा कहते हैं, निमित्त को अपशब्द बोलेंगे, निमित्त को मारने दौड़ेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कुत्ते और शेर में अंतर यही होता है।